नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर दमदार। सुपरटेक बिल्डर्स का एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के अंदर इमारत गिराने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि डिमोलिशन में जो खर्च आएगा वो भी बिल्डर को करना होगा। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं, फ्लैट बुक कराया है, उन्हें पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि सुपरटेक बिल्डर 12% ब्याज के साथ खरीदारों के रुपए वापस करें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आने वाले दिनों में उन बिल्डरों के लिए एक बड़ी नसीहत जरूर साबित होगी जो ये सोचते हैं कि नियमों के आधार पर ताक पर रखकर अधिकारियों से मिली भगत करके कानून के खिलाफ जाकर वो बिल्डिंगें बना देंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए ये भी इशारा किया है कि इस पूरे बिल्डिंग को बनाने में नोएडा अथॉरिटी के जिन तमाम अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। और सुपरटेक के जिस प्रोजेक्ट को तोड़ने का आदेश हुआ है वो नोएडा के सेक्टर 93 में है। इसमें 40 मंजिला 2 टावर हैं। T16 और T17 इनमें 950 फ्लैट्स हैं। ये दोनों टावर सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हैं। 2006 में इस प्रोजेक्ट के लिए 17.29 एकड़ जमीन अलॉट हुई थी, जिनमें से 15 टावर बनाए गए। 2009 में सुपरटेक ने रिवाइज्ड प्लान के तहत 40 फ्लोर के हिसाब से 857 फ्लैट बनाने शुरू कर दिए। 2010 में एमरल्ड रेजिडेंट ने बिल्डर के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों टावर गिराने का आदेश दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अब गिराने का आदेश दे दिया है। नोएडा के सेक्टर 93 में एमरल्ड कोर्ट के दोनों टावर गिराने की बात कही। आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे, ये मेरे ठीक पीछे ये दोनों टावर हैं। 40 टावर गिराने की बात की। फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन है वो 31 टावर का है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है RWA के लोग हैं, कमेटी के मेंबर्स हैं, जिनके चेहरे पर खुशी है। हम सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। सर, कितने फ्लोर्स अभी तक कुल यहाँ पर बने हुए हैं? इस सोसाइटी में 15 टावर बने हुए हैं, जिसमें 467 फ्लैट्स हैं। अब ये 2 टावर अपेक्स इंसाने जो इलीगल तरीके से बनाई जा रही थी, ये 40 स्टोरी की बिल्डिंग बननी थी। अभी 31 स्टोरी इसमें बन चुके हैं, लेकिन क्योंकि इलीगल है, अब ये इसमें 950 फ्लैट बनने थे, वो सब के सब डिमोलिशन के लिए ऑर्डर्स हो चुके हैं और हम बहुत खुश हैं। सर, हर चीज़ को शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। आप चेहरों की मुस्कुराहट से अंदाज कर सकते हैं हम लोग कितना खुश हैं। ये एक ऐसी तथ्य और तर्क की लड़ाई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे तर्क को भी समझा, हमारे तथ्य को भी समझा और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक निर्णय दिया है। क्योंकि जुडिशरी ने जो किया है ना, हमारे ग्रंथों में भी आता है कि ट्रुथ ऑलवेज प्रवेल्स। सो ट्रुथ प्रवेल हुआ है, आज सच्चाई की जीत हुई है। जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर सटे हुए, वो उनके चेहरे पर खुशी है कहीं ना कहीं। और अब आदेश आया है तो ऐसे में उनका कहना है कि ये कॉमन मैन की जीत है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि दोनों टावर के निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये फ्लैट्स बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की मिली भगत से बने हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट अप्रूवल के बारे में RWA तक को नहीं पता था। बिल्डर ने अप्रूवल से पहले ही काम शुरू कर दिया। ये सब कुछ हो रहा था और अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये बड़ी बातें जो कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि बिल्डर ने अप्रूवल से पहले ही इस काम को शुरू कर दिया था और अथॉरिटी खामोश तमाशबीन क्यों बने रही। जजमेंट आया है वो सुपरटेक का जो स्टैंड हाईकोर्ट में था और यहाँ के स्टैंड में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देख करके जजेस ने उसके खिलाफ डिसीजन दे दिया है। मेरे ख्याल से ये भी सही नहीं है, क्योंकि जो बहस होता है वो तो वकील करते हैं और वकील के नजर में जो सारे पॉइंट उठते हैं सारे बहस करने की वो कोशिश करते हैं। कभी कभी थोड़े इनकंसिस्टेंट भी हो जाते हैं, तो इसलिए इसी बुनियाद पे केस डिसाइड करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत था। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लखनऊ से नोएडा तक हलचल तेज हो गई है। नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि आदेश के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने जो टाइम दिया है उसके भीतर ही ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन मुख्यतः इसमें जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि दोनों टावर्स डिमोलिश किए जाएं, उसको उन्होंने एज इट इज़ रखा है। और इसमें विस्तृत अध्ययन में यद्यपि समय लगेगा, लेकिन प्राइमा फेसी जो ऑर्डर है अथॉरिटी उसका अक्षरशः पालन करेगा। कोर्ट ने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 माह का समय दिया है, तो 3 माह के समय में ये टावर्स डिमोलिश किए जाएंगे। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अधिकारियों का भी जिक्र किया नोडल अथॉरिटी के, तो ऐसे में उस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? कार्रवाई की बात की गई है। जहाँ तक कार्यवाही का प्रश्न है, कार्यवाही ऑलरेडी प्रारंभ कर दी गई है। जिन अधिकारियों ने, जबकि कोर्ट में क्योंकि ये पुराना प्रकरण था और अभी हम लोगों के संज्ञान में नहीं था, तो कुछ अधिकारियों ने ये तथ्य हम लोगों के सामने नहीं रखे थे, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही ऑलरेडी प्रचलित हो गई है। इसके अलावा जो अधिकारी उस वक्त नियुक्त थे, जिनके समय ये सभी अप्रूवल्स हुए हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जांच कराकर सबके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अगली खबर, जमीयत उलेमाए हिंद